दिल्ली से तस्वीरें। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी से अंदाजा लग सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों जीतने वाले हैं, क्यों फर्स्ट इंडिया कह रहे हैं कि अगला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होगा, क्योंकि उनके प्रस्तावक बने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके प्रस्तावक बने हैं प्रमोद तिवारी। और उनके नामांकन में कौन कौन पहुंचा है? राजीव शुक्ला पहुंचे हैं, मनीष तिवारी पहुंचे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के दौरान पहुंचे हैं। और इसी से पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी कांग्रेस का समर्थन है, सभी नेताओं का समर्थन है और उनकी जीत लगभग तय है। शशि थरूर इस चुनाव में अब ऐसा लगता है कि सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए रुके हुए हैं। हालांकि के एन त्रिपाठी भी इस मैदान में है, लेकिन जो मुकाबला अगर थोड़ा बहुत भी दिखाई देगा तो वो आपको शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दिखाई देगा। हालांकि ये मुकाबला भी 90 वर्सेस 10 के बीच हो सकता है, क्योंकि जो G23 के नेता, उनमें से भी कई नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के दौरान AICC में मौजूद हैं। मनीष तिवारी मौजूद हैं, भूपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, राजीव शुक्ला मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, अंबिका सोनी पहुंची हैं, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और भी कई नेता हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के दौरान AICC में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं नॉमिनेशन के लिए और इससे पहले तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी जारी था और इसलिए ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अब एकजुट, क्योंकि G23 G23 ग्रुप के कई नेता यहां पर मौजूद। तो क्या ये माना जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आते ही और मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भरते हुए ये सभी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन उस शुरुआत के साथ ही कांग्रेस एकजुट होना शुरू हो चुकी है। तो नेताओं की ये भीड़ यहां पर इकट्ठे कांग्रेसी नेता ये बता रहे हैं कि अब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके साथ ये सभी खड़े होंगे। कोई ग्रुप नहीं, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं, सिर्फ कांग्रेस, एकजुट कांग्रेस नजर आने वाली है। और ये जो तस्वीरें हैं इसका इंपैक्ट जाहिर सी बात है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बैठे ये तस्वीरें देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, उनके ऊपर भी पड़ रहा होगा और ये तस्वीर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही होगी। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं और अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, तस्वीरें नजर आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं और उनके साथ यहां पर दिग्गज नेता G23 के ग्रुप के नेता भी नजर आ रहे हैं। देखिए, साफ यहाँ पर हो गया है नेताओं की भीड़ को देखकर कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के रियल प्रत्याशी हैं इस चुनाव में। और जो हम लगातार ये कह रहे थे कि प्रत्यक्ष तौर पे तो गांधी परिवार सामने नहीं आएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर गांधी परिवार से जो प्रत्याशी होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि गांधी परिवार की हो या कांग्रेस के जितने लॉयलिस्ट नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही एक खास बात जो है, जो कल से लगातार बैठकें चल रही थी, उन बैठकों के दौरान हम बात करते कि आखिर इन बैठकों में पक क्या रहा है, तो वो जो है सामने आ गया है कि G23 के जो नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पहले AICC पहुंचे हैं, इस हॉल में पहुंचे और नामांकन वो करवा रहे हैं। उसमें कई सारे नेता प्रस्तावक हैं। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो एकजुटता का संदेश देने की बात थी, इसमें सफल होती हुई कांग्रेस यहाँ पर दिखती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर तस्वीरों में
भूपेंद्र हुड्डा, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी है, अंबिका सिंह यहाँ पर है, राजीव शुक्ला है, आनंद शर्मा जो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गए थे वो यहाँ मौजूद थे, यहाँ पर आ गए हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने के लिए सब नेता एकजुट हो गए हैं। अब नामांकन भर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और वो रसीद जो है नामांकन की वो मीडिया में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वो जो वोटिंग लिस्ट जो थी कि जो नामांकन भरेगा उन्हें वोटिंग लिस्ट दी जाएगी, सूची दी जाएगी, वो सूची यहाँ पर मधुसूदन मिस्त्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ तीसरे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन अध्यक्ष पद के लिए, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर भरा है। 3 प्रत्याशियों की ओर से अब तक नामांकन भरे गए हैं। इससे पहले के.एन. त्रिपाठी और शशि थरूर ने यहाँ पर नामांकन भरा था, लेकिन भीड़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर हैं। और फर्स्ट इंडिया की बात तो ये माना जाए कि अब गुटबाजी या ग्रुपबाजी या फिर द्वेष भावना वो खत्म हो जाएगी, और नॉमिनेशन के साथ ही ये तस्वीर ये बता रही है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। देखो, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, हर नेता ने ये कहा कि ये तो इंटरनल चुनाव है, इसमें भाईचारा बना रहता है, कोई को भी एक व्यक्ति को जीतना है, जीत दर्ज करनी है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें एक जो संदेश जा रहा है वो संदेश ये है कि जो G23 है उसके नेता एक होकर यहाँ पर आ गए हैं, तो वो लाभ कांग्रेस को यहाँ पर बड़े स्तर पर मिलता हुआ दिखता है। तो वो लाभ कांग्रेस को यहाँ मिले कि लगातार G23 नेताओं के बयानबाजी हो, पत्र लिखे गए हो, जो भी हो उसको लेकर। बिल्कुल अश्विनी, और क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने नॉमिनेशन भरा उसके बाद मीडिया को दिखाया भी, और ये भीड़ ये बता रही है, यहाँ जो नेता मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि अब शायद एकजुटता कांग्रेस में नजर आए, और इसलिए G23 ग्रुप, जिसके लिए कहा जाता है कि वो नेता अलग मीटिंग करते हैं या बातचीत, में सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे, और खड़गे साहब के अनुभव में लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं, आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है, हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, शशि थरूर जी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। सबने मिलकर ये फैसला लिया है, और जो फैसला लिया है अब आगे ये देखना होगा कि उस पर क्या होगा। हालांकि ये बताया भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है कि जिस तरह की ये नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, एकजुटता नजर आ रही है, तो ये प्रत्याशित जो बैकअप यहाँ पर गांधी परिवार की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से यहाँ पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन इन नेताओं का एकजुट होना ये बता रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमको फोन किया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा एक दूसरे से लंबा जान पहचान है, तो उस संदर्भ में आज उन्होंने उनके नामांकन का हमने समर्थन किया। सर, आप पहले अपॉइंटी थे जो सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष अपॉइंट किया था, अब आज सोनिया गांधी भी या राहुल गांधी क्या गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष है, किस तरीके से पार्टी को आप देखते हैं, जो आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं, और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। प्रयास जारी रहेगा और पुनर्जीवित करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहे हैं मनीष तिवारी, जो ये कहते नजर आए, और लगातार नेताओं का ये कहना कि कोशिश हमारी जारी रहेगी, कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव तस्वीर आप कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। ओके 3 बजे तक का समय नॉमिनेशन के लिए, और नॉमिनेशन लगभग हो चुके हैं। शशि थरूर बैंड बाजे के साथ पहुंचे और अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जब आए उससे पहले तमाम नेताओं का जुटने का सिलसिला शुरू हो गया, जो ये संकेत दे रहा था कि आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे।
फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नॉमिनेशन दाखिल किया। इंदिरा जी का अभिनंदन किया था कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। चुनाव प्रक्रिया में जो उम्मीदवार नामांकन भरना चाहता है, जो लड़ना चाहता है, वो लड़े। चुनाव जनतांत्रिक तरीके से होगा और ये जो पायदान है, ये फेस है, इसके संतुष्ट है। देखिए, G23 की बात नहीं थी, हमने जो मुद्दे कहे थे उस मुद्दे पे जाइए। आप लेबल वगैरह कुछ मत दीजिए। हमने मुद्दे कहे थे कि भाई पार्टी में पूर्ण समय का कोई अध्यक्ष हो, और अगर राहुल जी कहते हैं कि वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव हो। दोनों बातें हमारी मान ली है। खत्म हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल है। तो G23 ग्रुप जैसा कुछ नहीं, और हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। जो बात हमारी थी वो मान ली गई है। और लगातार जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी निकले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये नॉमिनेशन हो रहा है। इस नॉमिनेशन से गांधी परिवार जरूर दूर है, लेकिन संकेत ये कि किस तरह से बैकअप एक गांधी परिवार की तरफ से मिला हुआ है। और हमारे साथ सहयोगी अश्विनी यादव लाइव जुड़ गए हैं AICC दफ्तर के बाहर से। अश्विनी, तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, और ज्यादातर सभी जो रिएक्शंस हैं वो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। तो यकीनन ये पॉजिटिव रिएक्शंस जो कार्यकर्ता बैठा देख रहा है इन तस्वीरों को अपने घरों में, उन कार्यकर्ताओं के लिए ये उत्साह। देखिए, निश्चित तौर पर अभी 3 नामांकन हो गए हैं। तीसरा नामांकन मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ है, और इस नामांकन के दौरान जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भले ही ग्रुप 23 में हों, भले ही ना हों, दिल्ली के हों या बाहर से आए हुए नेता यहाँ मौजूद हों, वो सब इस नामांकन में मौजूद थे। अधिकतर तो प्रस्तावक ही बने थे, और मधुसूदन मिस्त्री को जिस तरह उन्होंने नामांकन अपना दिया और उनको वो सूची, मतदाताओं सूची सौंपी गई उनकी ओर से, वो रशीद वो दिखाई रहे थे जिस तरह आपने देखा। बहुत भीड़ में उन बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया है। सलमान खुर्शीद ने जब फर्स्ट इंडिया से बातचीत की तो उन्होंने दावा किया कि जिस तरह भीड़ दिख रही है उससे पता लगता है कि कौन इस चुनाव में जीतेगा। हालांकि कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, पर 3 नामांकन हुए हैं। तीनों नामांकनों में नेताओं की मौजूदगी और भीड़ ये बताती है कौन जीतेगा। यही अंदाज़ा गांव में बैठा, शहर में, कस्बे में बैठा कार्यकर्ता कांग्रेस का है, वो टीवी देखकर लगा रहा है कि कांग्रेस का अगला चीफ कौन बनने वाला है। तो साफ तौर पर ये दिखता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और एक इसमें पूरा जो हुआ है, हमने पहले भी कहा कि ग्रुप 23 जो है वो लगातार, भले ही आनंद शर्मा हों, मनीष तिवारी हों, दूसरे लोग हों, एक पूरा पत्र उनके द्वारा लिखा गया, एक विरोध सामने आया, कांग्रेस की कार्यशैली को, रीति को लेकर बात की गई कि कांग्रेस वो नहीं रह गई जो कांग्रेस पहले थी। तो शायद उस ग्रुप 23 को अब एक उम्मीद जगी है। एक पुराना नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उसके चीफ हो रहे हैं, उनको ये उम्मीद है कि अब कांग्रेस में जो कहीं बीच में कोई गलत हुआ हो वो ठीक होगा। खड़गे 9 बार के विधायक हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में सदस्य रहे हैं, संगठन का एक लंबा अनुभव है, उम्र भले ही ज़्यादा हो, लेकिन हर कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी अब आगे मल्लिकार्जुन खड़गे से उम्मीद ज़्यादा रहेगा कि वो कांग्रेस में कहीं जो छोटी मोटी कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, और कांग्रेस ने पिछले दिनों जो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया उसमें सुधार करेंगे। और ये उम्मीद उन नेताओं और पदाधिकारियों को रहेगी कि अब आने वाले अगले जो राज्यों में चुनाव है वहाँ कांग्रेस अगर अच्छे प्रदर्शन करती है, जीत दर्ज करती है, तो ये सेहरा भी निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर बंधेगा। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए भी किया कि वो एक दलित नेता हैं, दक्षिण से आते हैं, कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक, दलित और पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, तो इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के बतौर वो ठीक बैठते थे। जितने कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में हैं, अलग अलग राज्यों से जो आते हैं, उनसे उनके संबंध भी अच्छे हैं, भले अशोक गहलोत हो या दूसरे लोग हों, वो उस पर राजी हुए हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है, अभी जो आपने सकारात्मकता की बात की कि जो भी मैसेज या रिएक्शन जितने आए हैं वो पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं, तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि अब तक किसी भी नेता का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया जो खिलाफ जाता हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जाता हो, या इस चुनाव की प्रक्रिया। क्योंकि AICC दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, अगर लगभग देखें कितने नेता वहां पर मौजूद रहे, G23 ग्रुप से कितने नेता थे, और पूरा सिनेरियो या पूरे जो वहां पर नेता या जितने भी दिग्गज मौजूद थे, कितनी संख्या रही होगी, कितने लगभग लोग होंगे?
देखिए, करीब 2.5 दर्जन या 30 के आसपास नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी यहाँ पर है। अभी भी AICC में मौजूद हैं और कुछ नेताओं से हमने बातचीत की, हमने दिखाने की कोशिश की कि वो क्या कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद, अंबिका सोनी, इन नेताओं से हमने ये भी पूछा कि क्या ग्रुप 23 जो है वो अब पूरी तरह साथ है। तो उनका क्या ग्रुप जैसे अभी कोई बात नहीं रहेगा, ये सब लोग साथ हैं, यहाँ पहुँचे हैं और कांग्रेस एकजुट होकर ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये एक संदेश है उन सब नेताओं की ओर से जो यहाँ पहुँचे हैं। अभी ये चीज़ नहीं रह गई कि कौन खिलाफ है। हालांकि चुनाव जब हो रहा है तो शशि थरूर को खिलाफ माना जाए कि वो उन्होंने एक नामांकन जो है खड़गे के खिलाफ हो रहा है, लेकिन वो पहले से तय था। जिस तरह कहा गया कि शशि थरूर एक पहले प्रत्याशी होंगे जिनका पहले ही नाम तय हो गया था, उसी तरह वो पहले प्रत्याशी रहे भी। शशि थरूर लगातार कंटेस्टेंट रहे, उन्होंने फॉर्म भी भरा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर ये माना गया कि शशि थरूर सिर्फ फॉर्म भरेंगे, या तो फॉर्म को वापस ले लेंगे या फिर चुनाव में वो हार उनकी निश्चित हो जाएगी। जिस तरह भीड़ और बड़े नेताओं का साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिख रहा है और अघोषित तौर पर गांधी परिवार का जो साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिख रहा है, इनकी लॉयल्टी, कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी, संगठन का अनुभव, राजनीति का अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के चीफ का पद यहाँ पर दिलाता हुआ नजर आता है। जी अश्विनी, एक बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात ये कि विचारधारा, जिस विचारधारा से बीजेपी आगे बढ़ रही है, वो विचारधारा इतनी मजबूत विचारधारा कि लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात बैठ सके कि कांग्रेस क्या चाहती है या बीजेपी क्या चाहती है। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव तस्वीर तो नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जिम्मेदारी होगी या बहुत सारी चुनौती होगी कि जिस तरह की मजबूत विचारधारा बीजेपी रखती है, उसी विचारधारा को लोगों के साथ में पहुंचाया जाए, लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। इस पूरे मामले में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के जिस तरह नेताओं के बयान आए, जिस तरह कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है और जिस तरह अब तक कांग्रेस ने आगे कदम बढ़ाए हैं, भले ही भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हों या दूसरे कार्यक्रम कांग्रेस ने किए हों, जो भाजपा की विचारधारा है उस पर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस उसी विचारधारा पर आगे बढ़ेगी जो कांग्रेस की खुद की विचारधारा है। अपनी ही विचारधारा को मजबूती से लोगों के जहन तक पहुंचाना, क्योंकि बीजेपी तो अपनी विचारधारा पहुंचा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा को लोगों के बीच पहुंचा पाएगी? हाँ, देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस विचारधारा को फैलाने के लिए लोगों तक, आमजन तक, जो आपने कहा कि भाजपा इसमें निश्चित तौर पर सफल हुई है कि भाजपा ने अपनी विचारधारा को भले ही मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आमजन हो, कार्यक्रम हो, नुक्कड़ नाटक तक हो, तो पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बनाए और अपनी विचारधारा को आम जन तक और गांव में बैठे किसान और दुकानदार और व्यापारी और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाई। तो निश्चित तौर पर भाजपा अपनी विचारधारा को पहुंचाने में सफल हुई। भाजपा के साथ ज़्यादा लोग जुड़े और इसलिए भाजपा ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस की विचारधारा आम आदमी तक पहुँचाने में कांग्रेस इसमें ज़रूर निष्फल हुई है, पूरी तरह इसमें सफल नहीं हो पाई और ये दारोमदार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी रहेगा। ये दारोमदार जिस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये उसका एक पार्ट है कि कैसे अपनी विचारधारा को कांग्रेस आम लोगों तक पहुंचाए, कैसे विचारधारा जो यहाँ पर नेताओं के जितने बयानबाजी गांधी परिवार के नेताओं की आए, बाहर के नेताओं की आए, वो लगातार भारत में बढ़ती वैमनस्यता को लेकर या दूसरे चीज़ों को लेकर जो लगातार जो बयान आते हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस अपनी विचारधारा पर अड़िग है। वो इस कोशिश में है कि आम आदमी और आम कार्यकर्ता तक उनकी विचारधारा कैसे फैले। हालांकि जो छोटे कार्यक्रम कांग्रेस लगातार करती रही पहले, वो कार्यक्रम कम हुए, फील्ड में जो नेता हैं उनकी तरफ से मेहनत कम की गई। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिस तरह पिछले राज्यसभा जो पिछले राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने हार जो कांग्रेस की हुई, उसमें कांग्रेस नेताओं की ओर से जो महासचिव, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज थे, उनको अलग अलग राज्यों में लगाया गया कि हार के कारणों को जाना जाए। उन हार के कारणों में ये एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस की विचारधारा सिमट रही थी, आम आदमी तक नहीं पहुँच रही थी और कांग्रेस की विचारधारा और आम आदमी का जो कनेक्शन था, कहीं ना कहीं जो इमोशंस कांग्रेस से लगातार पहले जुड़े हुए थे, वो कम हो गई थी। इसलिए वोट डालने कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ तक नहीं पहुंचा और वो नेता जो चुनाव लड़ रहे थे या वो संगठन जो निचले स्तर पर काम कर रहा है वो मजबूत नहीं हो पाया। अब इस संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने के बाद, या तो 8 तारीख तक नामांकन, अगर 2 नामांकन वापस होते हैं तो निर्विरोध चुने जाएं, उसके बाद इनकी शुरू होगी, नहीं तो 19 अक्टूबर को आखिरी तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे विजयी हो जाएंगे। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी होगी कि पूरे देश भर में कैसे संगठन को मजबूत करें और जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे
खड़गे उससे पहले मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा था कि भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा कि वो आगे है या पीछे है, वह लाभ होगा वह हानि होगा, पूरे भारत को हम साथ लेकर चलेंगे, कैसे संगठन को मजबूत कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर जिम्मेदारी होगी कि कैसे वो संगठन को मजबूत करें, कैसे विपक्षी दलों के या भाजपा के टारगेट पर गांधी परिवार और कांग्रेस रहती है कि परिवार की एक पार्टी है, उसके पार कैसे मल्लिकार्जुन जाएं। रबड़ स्टैंप वो एक अध्यक्ष नहीं है, कैसे उसके पार वो जाएंगे, एक संदेश कैसे बाहर कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद दे पाएंगे, ये चलिए। और अब संदेश देना होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हालांकि मल्लिकार्जुन को एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है और जिस तरह की भीड़ आई, जिस तरह के नेता आए, वो बहुत कुछ संदेश भी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी पूरी जानकारी के लिए।